नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। इस वक्त बाजार में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हावी है। इनफैक्ट बार बार लाल निशान और हरे निशान के बीच में निफ्टी इस वक्त 8635 वॉट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर सेक्टोरल बेसिस पे बात करें तो ऑटो इंडेक्स में आज थोड़ी तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स काफी ज्यादा बस कर रहे हैं। ओबीसी, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक की तरफ आप देखें तो वहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही आज मेटल स्टॉक्स लगभग 0.25% की बढ़त वहां पर भी देखी जा रही है, लेकिन असली फोकस मिड कैप्स में बना हुआ है। इनफैक्ट रियल्टी की बात करें तो लगभग 0.27% ऊपर है। साथ ही मेटल इंडेक्स लगभग 1% की तेजी के साथ काम कर रहा है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 0.1% की तेजी देखी जा रही है, लेकिन आईटी आज ड्रैगर्स में से एक है। आईटी इंडेक्स में काफी ज्यादा कमजोरी दिख रही है। आज भी इन्फोसिस पर दबाव बना हुआ है कल के ट्रेंड को देखते हुए। साथ ही ज्यादातर इंडाइसेस आज जो है वोलेटाइल ही दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं जहां पर अच्छी तेजी बनी हुई है। बीएफ यूटिलिटीज एक ऐसा काउंटर है जहां पर काफी अच्छी तेजी। इनफैक्ट कल्याणी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक्स आज काफी अच्छी तेजी उनमें देखने को मिले। बीएफ यूटिलिटीज फिलहाल लगभग 11% की तेजी। इसके अलावा कल्याणी स्टील यहां पर भी लगभग 290 ऑड लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। कल्याणी इन्वेस्ट यानी ज्यादातर कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पीएसयूज का जैसे हमने जिक्र किया, इलाहाबाद पैनरा बैंक में कुछ अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एफएमसीजी में इमामी, ब्रिटानिया जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बर्जर पेंट्स यहां पर भी अच्छा रुझान आज के सेशन में देखने को मिला है। आप भी अपने सवालों पर जवाब ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह से अपने सवाल भेजने हैं। मिड कैप हमारा कोड है, मिड कैप लिखकर आपको भेजना होगा 57575 पर। साथ ही आप हमें फोन भी कर सकते हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-180-3545 या फिर आप हमें लैंडलाइन पर कॉल करें 0120-4258-237। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, विजय चोपड़ा और चंदन तापड़िया। सबसे पहले दर्शक हैं सुनील जो वडोदरा से जुड़े हैं। नमस्कार सुनील, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? जी नमस्कार मैम, मेरे पास प्रतिभा इंडस्ट्रीज है। 300 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 28। ओके। एंड कुछ दिनों से ये रोज गिरते ही जा रहा है जी। तो आप कितने समय के लिए इसको रखना चाह रहे हैं और कितने समय से आपने बताया कि होल्ड कर रहे हैं? मैडम मैं 3 मंथ्स से होल्ड कर रहा हूँ एंड और 6 मंथ्स में होल्ड कर सकता हूँ। ऑलराइट। विजय, जैसे इन्होंने बताया इनका बाइंग 28 और लेवल्स पर है आज। हालांकि इसमें 5% की तेजी है, लेकिन इन्हें 10 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है। अगले 6 महीने के हिसाब से क्या आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? क्या कर सकते हैं प्रतिभा इंडस्ट्रीज के अंदर? मुझे लगता है कि स्टॉक में एक मेजर क्रैक देखने को मिला और इनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये पेशेंटली इंतज़ार कर सकते हैं तो प्रोबेबली स्टॉक में बने रहें। और मुझे लगता है कि 28 का भाव इसमें आ सकता है मगर समय लगेगा। यदि इनमें इतना पेशेंस नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो संभवतः किसी और स्टॉक में जा सकते हैं, किसी सरकारी बैंक में जा सकते हैं। इस समय मुझे लगता है काफ़ी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग क्षेत्र में, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। मगर नो डाउट थोड़ा सा मुझे लगता है इंतज़ार होगा इससे पहले कि आपको 28-29 का भाव मिले। श्योर। अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर मेहता फ्रॉम पुणे। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा सवाल है सर, जयश्री टी है मेरे पास 110 के भाव में 700 शेयर। तो अभी क्या करना चाहिए इसके साथ में? आपके जी बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट चंदन हमारे साथ मौजूद है। चंदन, वेलकम टू द शो। जयश्री टी 500 ऑड शेयर्स एट 110 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेस प्राइस है। 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो 85 ऑड लेवल्स से ये स्टॉक 115 ऑड लेवल्स टेस्ट करके ट्रेडिंग इन अ स्मॉल रेंज। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? जी नमस्कार। देखिए मोस्ट ऑफ द टी कॉफी कंपनीज में यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट हुआ था, बट वापस एक रेंज बाउंड मूव यहाँ पे देखने को मिला। ऊपर के लेवल से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और स्पेशली देखिए सारे काउंटर्स अपने एक रेंज बाउंड मूव के लिए जाने जाते हैं और उसी वजह से यहाँ पे 120 के लेवल से वापस 100-102 तक की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मेरे हिसाब से कोई बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट इस पूरे महीने में लगभग 12 से 13% ये स्टॉक डाउन है। पिछले 3-4 वीक से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 95 का सपोर्ट है वो होल्ड करके और फिर बाउंस बैक करना चाहिए। और यदि 95 होल्ड करता है तो उस कंडीशन में 110 से 112 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो वहाँ पे उनको उछाल में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो तो वहाँ पे बेटर आउट परफॉर्मेंस के चांसेस मिल सकते हैं। जी, तो जयश्री टी में लगभग 1.5% की तेजी आज के सेशन में देखी जा रही है। चंदन की सलाह है कि आप इसमें फिलहाल एग्जिट कर जाए, सेल करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक है शांतनु गुप्ता, हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े। नमस्कार मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या सवाल है? अच्छा सर, जी
159 लेवल्स पे आपने खरीदा है। ऑलराइट, विजय, जैसे इन्होंने बताया एस्कॉर्ट्स क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन इन्होंने डबल मुनाफा इनका हो चुका है। 160 और लेवल्स पे खरीदा और 308 आज इसमें ट्रेडिंग हो रही है। क्या सलाह रहेगी, क्या यह सही समय है निकल जाने का या फिर अभी थोड़ा सा और रुकना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एटलीस्ट आधा तो कर लीजिए। हालांकि स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ दिखती है, मुझे लगता है कि 325-330 के स्तर पे जा सकता है। और कारण इसका ये है कि ये अपने नॉन कोर एसेट्स सब हाइव ऑफ कर रहे हैं। जो पिछले रिजल्ट्स आए थे उसमें ट्रैक्टर सेल्स थोड़ी बढ़ी हुई निकली थी अच्छे मानसून के चलते हुए। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द स्टॉक। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक रीरेट हो रहा है और अगर ये लंबे समय के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो ठीक है, मगर आधा प्रॉफिट बुक करके किसी और स्टॉक में जा सकते हैं। श्योर। अगले कॉलर है हमारे साथ युवरेश फ्रॉम वडोदरा। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरे पास 200 शेयर पोकन है। ओके, आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? क्या ये लेवल आएगा कि नहीं? 180 या 76 पे लिया हुआ। जी बिल्कुल, आपको राय जी आपको राय दिला। चंदन, कोपरन लिमिटेड, अगर हम इसका एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज फॉलन फ्रॉम दिसंबर हाइज ऑफ 81 और यहाँ से लेकर रिकवरी नहीं दिखाई है स्टॉक में इनकी। हालांकि इनकी खरीदारी इज अराउंड 76 ऑट लेवल एंड दैट लेवल इज नॉट सीन इन नियर टर्म। आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में शुड ही बुक हिज लॉस एंड मूव ऑन टू सम अदर स्टॉक? यहाँ देखिए, यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिला है। इनके लेवल आना काफी मुश्किल लग रहा है। इनफैक्ट 55 के हडल को पार करना भी काउंटर के लिए फिलहाल मुश्किल है। नीचे में एक 40 का इसका मल्टीपल सपोर्ट है। बेहतर ये रहेगा कोई भी बाउंस बैक आए 52-55 के आसपास तो आप निकल जाइए, क्योंकि इस काउंटर में इतना स्ट्रेंथ नहीं बचा, ऑलरेडी काफी मूवमेंट दिखा चुका है और अब कंसोलिडेशन के बाद में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जारी है। जी चलिए, कोपरान पर आपको सलाह दी चुकी है। फिलहाल अगले दर्शक से बात करते हैं। शैलेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुड आफ्टरनून मिस्टर गुप्ता, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो जी नमस्कार सर। हाँ, मैंने मैडम ये ना ऑप्टिमस इंफ्रा के शेयर लिए हुए हैं। 5000 शेयर लिए हुए हैं 32 रुपीज में। ओके, तो इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है वो मुझे बताइए मैडम। स्टॉक का नाम एक बार रिपीट करेंगे सर? ऑप्टिमस इंफ्रा। ओके, और 32 लेवल्स पे आपने खरीदा है? जी 32 लेवल्स पे लिया हुआ है मैंने। मुझे लेके भी करीब 1.5 साल हो गया लेकर के। जी, लंबी अवधि के लिए आपने लिया था? जी लंबी अवधि, और यहाँ से 1-2 साल रुक सकता हूँ। ऑलराइट, ऑप्टिमस इंफ्रा की बात करें विजय चोपड़ा, अगर आप इसको ट्रैक करते हो तो बता सकें कि इस पे क्या करना चाहिए। ऑलरेडी 1.5 साल से ये इसको होल्ड किए हुए, इन्होंने 32 रुपए पर खरीदा था। आई एम सॉरी, मैं इसको ट्रैक नहीं करता, सॉरी। चंदन, क्या आप इस पर सलाह देना चाहेंगे? जी देखिए, काफी कम वॉल्यूम हो रहा है। इनफैक्ट यदि मैं इसका ईयरली चार्ट देखूं तो लगभग 98-99 तक के हाई बना है और उसके बाद में अभी 28 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 5-6 महीने में काफी ज्यादा गिरावट हुई थी, 98 के लेवल से सीधा 28 तक के लेवल तक गया था। तो काफी ज्यादा वोलेटाइल काउंटर है और वॉल्यूम काफी कम है, तो एक पैनिक काउंटर की संज्ञा में ये आएगा। और मेरा यही सलाह रहेगी कि इन्होंने या तो लगभग 42-43 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे या अपनी पोजीशन बुक करे। मेरे हिसाब से दूसरे काफी बेहतर फंडामेंटल वाले काउंटर यहाँ पे बाजार में मौजूद है, उनमें शिफ्ट करे तो बेहतर रहेगा। इनको यदि ट्रेडिंग लेवल्स देखना है तो 40-42 का सपोर्ट है, 55 निकलता है, 55-56 निकलता है तो एक बार 65 तक के लेवल आ सकते हैं। श्योर। अगले कॉलर है मिस्टर पवन फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। एक सुजलोन का जिसके मेरे 1800 यूनिट्स हैं और 17.85 की खरीद है, और दूसरा शेयर मेरे पास है मुथूट फाइनेंस का 100 और शेयर हैं और 369 की परचेज है। आपका सेकंड स्टॉक क्या नाम बताया आपने? मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस, ऑलराइट। सो जी बिल्कुल। इनफैक्ट विजय, your quick reaction on two stocks. Suzlon 1800 odd shares at 17.85, a story which is known to everyone, but यहाँ से लेकर एक ही कंसर्न रहता है कि ये शेयर प्राइस मूवमेंट कभी आएगा इसमें। एंड सेकंड स्टॉक इज मुथूट, 100 odd shares है इनके पास में। दोनों ही स्टॉक पर फंडामेंटली आपकी क्या राय है? पहले मैं सुजलॉन पे कमेंट करूंगा। देखिए, मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी कन्विंसिंग वैल्यूएशंस पे भी ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट चेंज ओवर हुआ है, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है
रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिजल्ट्स कंपनी ने ठीक पोस्ट किए। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक अच्छे शेयर प्राइस की तरफ इंडिकेट करते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स कंसोलिडेट फॉर अ लॉन्ग टाइम और एकदम से उसके बाद उसमें तेज़ी देखने को मिलती है। मुझे लगता है इस भाव पर सुज़लॉन में कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है, होल्ड किया जा सकता है। और अगर मैं इसका टारगेट दूं तो करीब 25 से 28 के बीच में मुझे लगता है ये संभवतः पहुंच सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट के बनाने की संभावना तो है, तो डेफिनेटली उसको आप होल्ड कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस की जहाँ तक बात करते हैं, स्टॉक ने एक अच्छा हाई लगाया था अभी रिसेंटली, और उसके पश्चात थोड़ी सी फिसलन हमने देखी है। 405 के करीब इसने हाई लगाया था। मुझे लगता है कि एक बार 372 की शायद इनकी खरीद है, तेज़ी में एक बार बाहर आए 380 390 पर, और उसकी जगह मनापुरम में जाए। मुझे लगता है मनापुरम में अभी भी अच्छी पॉसिबिलिटी है अपसाइड की, तो फ्लिप करके मनापुरम में जा सकते हैं। सेम सेक्टर की कंपनी है और फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी ठीक ही है। ऑलराइट, तो आपको विकल्प दिया गया है कि आप यहाँ से निकलकर मन्नापुरम फाइनेंस में जा सकते हैं। आज 87 लेवल्स पर इस पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन अब बात करते हैं रफ्तार की, यानी तेजी की। दुनिया के सबसे तेज इंसान हुसैन बोल्ट हैं। उन्होंने ये एक बार फिर से साबित किया है। रियो ओलंपिक्स में बोल्ट ने लगातार तीसरी बार 100 मीटर की रेस में गोल्ड जीता है। केवल 9.81 सेकेंड्स में बोल्ट ने यह रेस जीती है। और अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शेयर्स जिन्होंने महज 9 हफ्तों में बोल्ट की रफ्तार से रिटर्न दिया। मेरे सहयोगी सुमित मौजूद भी है। सुमित, हमने हुसैन बोल्ट को देखा है महज 9 सेकंड्स में, इनफैक्ट 9.81 टू बी प्रिसाइज सेकंड्स में उन्होंने 100 मीटर की रेस जीत ली है। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो उनकी स्पीड से मैच करते हो? शुक्रिया पल्लवी। रादर अब तो 200 मीटर के लिए भी अपने आप को क्वालिफाई कर चुके हैं और शायद 200 मीटर के लिए भी कम्पीट करेंगे। और अगर कम्पीट करके विन होते हैं तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार ओलंपिक्स में पहली बार कोई ऐसा इंसान है जो कि 3 बार कंटिन्यूसली 100 मीटर जीत चुका है, तो हुसैन बोल्ट है। रही बात शेयरों की, तो पहला नाम जिस तरह के पिछले 9 हफ्तों में बाजार के अंदर एक मूव आया है, कई ऐसे शेयर हैं नंबर्स के आधार पर या फिर अच्छे वैल्यूएशन के आधार पर कई गुना बढ़ते हुए दिखाई पड़े, कई ज़्यादा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। पहला नाम सुदर्शन केमिकल का है, केमिकल स्पेस की कंपनी है। केमिकल में वैसे भी नंबर्स अच्छे आए थे तो उसके बाद रहना पाया था। ये कंपनी थोड़ा लेटर ऑन पार्टिसिपेट करने वालों में निकली और एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर आई। करीब 103% इसने रिटर्न दिया है बीते करीब 9 हफ्तों के दौरान, 15 जून से लेकर अब तक। इसके अलावा इंडियन बैंक, बैंकिंग स्पेस में ज़्यादातर सभी बैंक पार्टिसिपेट कर चुके थे, लेकिन ये बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। तो इंडियन बैंक ये दूसरा बैंक है, करीब 95% का रिटर्न इस शेयर की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि रफली 100% के आसपास रिटर्न इस शेयर ने भी दिया है। इसी ड्यूरेशन के अंदर एक जोरदार उछाल आया। सुंदरम फास्टनर ये अभी भी तेज़ी में ही है और नए हाइज रोज़ बरोज़ बना रहा है। एक अच्छा उछाल देखने को मिला, स्पेशली नंबर्स में टर्न अराउंड हुआ और टर्न अराउंड के बाद से ही लगातार शेयर में तेज़ी आती हुई दिखाई पड़ी और महज 1 से 1.5 महीने के दौरान इस शेयर करीब 95% तक का रिटर्न दे चुका। तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर आई। इंडियन ह्यूम पाइप, आप इसे नहीं भूल सकते, कंपनी ने घाटे से मुनाफा पोस्ट किया इस तिमाही के अंदर और एक अच्छे नंबर्स आए। ऑपरेशनल फ्रंट पर भी इंटरेस्ट कॉस्ट भी रिड्यूस कर दिया और इसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है करीब 90% 9 हफ्तों के दौरान चल चुका है। एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी आती हुई दिखाई पड़ी। केमिकल स्पेस से ही GHCL करीब 80% ये शेयर चला और डेल्टा कॉप, जिस तरह से कंपनी का ये भी कहना है कि इस तिमाही जो है काफ़ी बेहतर है और नए जो कंपनी के कैसीनोज हैं उनके लिए मंजूरी मिलने की खबरें हैं, इन सभी के बीच में डेल्टा कॉप का शेयर भी एक जोरदार उछाल दिखा के गया। करीब 80% तक का रिटर्न इस शेयर ने भी दिया इस 9 हफ्ते के दौरान। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ पे इस 9 हफ्तों के दौरान ही एकाएक चाल बदली और मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। श्योर सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारे स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए। इनफैक्ट बोल्ट की स्पीड से आपने भी ये सारे स्टॉक्स हाईलाइट किए हुए हैं। बट चंदन, आपको एक रिएक्शन ऑन दिस, यहाँ से लेकर जैसे सुमित ने काफ़ी सारे स्टॉक्स हाईलाइट किए थे जो कि एक तेज रफ्तार से बढ़े हुए हैं, 9 वीक्स का जैसे उन्होंने टाइमलाइन स्पेसिफाई किया था। आपको क्या लगता है कि इज देयर एनी स्टॉक जो यहाँ से लेकर फर्दर अपना रन कंटिन्यू करेगा? जी हाँ, देखिए जिन्होंने कुछ स्टॉक्स का जिक्र किया उनमें सुदर्शन केमिकल ने एक नया ब्रेकआउट दिया है। मेरे हिसाब से जब तक ये 340 के ऊपर रहता है, यहाँ पे ऊपर में 380 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा मैं काउंटर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो रहेगा सुंदरम फास्टनर। इस स्टॉक ने पिछले लगभग 3 महीने की बात करें तो लगभग यहाँ पे 50 से लगकर
75% तक के रिटर्न दिए। इनफैक्ट पिछले 8 दिनों में 40% से ज्यादा की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले। काफी अच्छा स्टॉक है। एक पॉजिटिव पोल एंड फ्लैग पैटर्न वीकली मंथली चार्ट पे बना है और उस पैटर्न के चलते यहाँ पे 320 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो सुंदरम फास्टनर एक कन्विक्शन ट्रेड भी हो सकता है। सुंदरम जो सुदर्शन केमिकल है वहां पे भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा मेरा मानना है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मन्नापुरम फाइनेंस, जिसको हम लगातार रिकमेंड कर रहे हैं, जरूर स्टॉक अब कंसोलिडेट हो रहा है, बट अब की बार 92 निकलता है तो 100 और 110 तक के लेवल भी इसमें छूने को मिल सकते हैं। तो इन सिलेक्टिव काउंटर्स पे ध्यान रखा जा सकता है जहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न बनने की गुंजाइश बन सकती है।